अहिड़ी तारीख़ बाबति पेशावर म्यूज़ियम जी असिस्टेंट डायरेक्टर महर ताबा ॿुधाए थी। यहाँ पे बुद्धिज़्म का जो फ़रोग़ था वो यहाँ पे डेवलप हुआ, यानी गंधारा आर्ट, उसको फिर यहाँ पे हमने नाम दिया। फर्स्ट सेंचुरी BC से ये शुरू होता है और अप टू फर्स्ट सेंचुरी AD और फिर 7th सेंचुरी AD तक ये गंधारा आर्ट यहाँ पे डेवलप होता रहा। डिफरेंट किस्म के स्कल्पचर्स यहाँ पे कार्व होते गए, यहाँ पे बनता गया। तो बुद्धिज़्म की वजह से यहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत डोमिनेंट एक मज़हब रहा है। उसके पैरोकारों ने बुद्धिज़्म को ज़िंदा रखने के लिए डिफरेंट किस्म के स्कल्पचर्स और अपने जितने मजहबी कवायद और अकायद थे वो इन्होंने पत्थरों में उसकी कार्विंग की है, उसको कंधा करके उसको हमेशा के लिए अमर कर दिया है। ये गंधारा आर्ट यानी 6th सेंचुरी BC की मैं बात करूं, जब बुद्धिज़्म मतलब बुद्धा ने इसका फाउंडर था इस मज़हब का, उसने इसको जब इन्वेंट किया। लेकिन उस वक्त ये आर्ट नहीं था, उस वक्त बुद्धा एज अ स्पिरिचुअल टीचर के तौर पे था, जिसने अपने इस मज़हब को ईजाद किया, अपने पैरोकारों को जमा किया। उसके खुतबात यहाँ पे मशहूर हैं। लेकिन उसके मरने के बाद फर्स्ट सेंचुरी BC में ये बुद्धिज़्म यहाँ पे ख़त्म होने लगा था और हिंदुइज़्म की वजह से यहाँ पे उसको काफ़ी ज़वाल पजीर हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुइज़्म में भी बुतों का एक है कॉन्सेप्ट। तो बुद्धा तो चूँकि उस टाइम नहीं था और इनके मज़हब को यानी ऐसी कोई बादशाहत भी नहीं थी कि जो इसको यानी इसकी रखवाली करता या इसको सपोर्ट करता। तो इनके अपने पैरोकारों ने, बुद्धिज़्म के अपने पैरोकारों ने, बुद्ध मत के लोगों ने इसमें स्कल्पचर आर्ट शुरू कर दिया। बुद्धा की एक तस्वीरी शक्ल पत्थर में शो कर दी, ताकि वो ये बता सकें कि ये भी हमारा खुदा है, जैसे कि हिंदुओं के अपने बुत हैं, हमारा भी ये है। तो तब से ये फर्स्ट सेंचुरी BC से ये आर्ट शुरू हुआ और वो चलता गया 5th सेंचुरी AD अप टू 8th सेंचुरी AD तक इस खित्ते में ये आर्ट डेवलप होता रहा और ये चलता गया। उसके बाद तकरीबन ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब यहाँ से गंधारा आर्ट का नामो निशान भी ख़त्म हो गया था। आम तौर ते हिन खिते खे गंधारा तहज़ीब जो अमीन देश सॾियो वञे थो, छाकाणि त बुद्धिज़्म बाबति सभ खां वधीक मवाद पिणु हिन खिते में ई मिले थो। उन खां सवाइ इहो बि चयो वञे थो त गंधारा जो पहिरियों गादी वारो शहर पुश कलावती ऐं हाणोको चारसदा हो, जेको कनिष्का जे ज़माने में पेशावर ऐं हिंदुइज़्म वारे ज़माने में हंड मुंतकिल थियो। अहिड़ी सॼी तारीख़ खे पेशावर म्यूज़ियम जो डायरेक्टर सालेह मोहम्मद हिंदजीत बयान करे थो। गंधारा आर्ट, गंधारा हमारे सूबे का पुराना नाम था, जिसमें पेशावर वैली और ये स्वात और मलकंड एंड बाजोड़ एजेंसीज इसमें शामिल थे। लेकिन बाद में आर्ट हिस्टोरियन ने टेक्सला और जलालाबाद को भी इसमें शामिल किया। गंधारा आर्ट यहाँ फर्स्ट सेंचुरी BC में शुरू हुआ था और 8th सेंचुरी AD में ख़त्म हुआ। सबसे पहले यहाँ जो लोग आए थे वो अखमीनियन थे, जो 550 BC में यहाँ आए। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि 326 में यहाँ आए थे और तकरीबन 30 ईयर्स उन्होंने हुकूमत की। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, वो यहाँ आए थे। फिर अशोक आए, फिर बैक्ट्रियन ग्रीक आ गए। बैक्ट्रियन ग्रीक ने यहाँ तकरीबन 200 साल हुकूमत की और उन्होंने एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कैपिटल कहते हैं। उनका कैपिटल जो था वो पुष्कलावती था, जिसका नया नाम चारसदा है। इस दौरान तकरीबन 39 किंग्स और 3 क्वींस गुजरे हैं। एक्सकेवेशन के दौरान हमें जो कॉइन्स मिले हैं उनसे उनकी हिस्ट्री ट्रेस हो सकती है। फिर सीतियन आ गए, पार्थियन आ गए, फिर कुषाण आ गए। कुषाण ने बुद्धिज़्म को ज़्यादा डेवलप किया और दूर दूर तक इसको फैलाया, यहाँ तक कि पेशावरी के अंदर उन्होंने शाहजी की डेयरी, जो कि आजकल नहीं है, ये सिर्फ नाम तक महदूद है, यहाँ उन्होंने एक पगोड़ा बनाया था।
पेशेवरनि जो शहर पिशावर पंहिंजे अंदर में केतिरा ई दास्तान रखे थो। वक़्त ऐं हालात बदिलजंदा रहिया, पर हिन शहर न पंहिंजी बीहक बदिलाई ऐं न वरी सुञाणप खे ख़तमु कयो। वक़्तु गुज़रण सां गॾु रीतुनि ऐं रस्मुनि में तब्दीलियूं ज़रूरु ईंदियूं रहियूं। चयो वञे थो त गंधारा जा माण्हू आर्या नसुल सां तालुक़ु रखनि था, जेके हज़ारें साल अॻु विच एशिया मां लॾपलाण करे हिन ख़िते में दाख़िल थिया। तारीख़ पिशावर जा केतिरा ई नाला ॿुधाए थी। चयो वञे थो त वादीअ गंधारा जे शहर पिशावर जो नालो पुष्पापुर हो, जेको पिणु संस्कृत ॿोली जो लफ़्ज़ आहे ऐं उन जी माना पिणु ख़ुशबूअनि वारी सरज़मीन आहे। जंहिं बैदि फारसी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ माण्हुनि हिन शहर खे पेशेवर ऐं परशापुर नाला पिणु ॾिना, जॾहिं त मुग़लनि जे ज़माने में हीउ शहर पुष्पापुर, पेशेवर ऐं परशापुर मां पिशावर सॾजणु लॻो। हिन ख़िते जी रीतुनि, रस्मुनि ऐं तारीख़ बाबति इस्लामा कॉलेज यूनिवर्सिटी में आर्ट, आर्किटेक्चर ऐं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो चेयरमैन प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह ॿुधाए थो। पेशावर को परशपुर भी कहा गया है, बाज़ हिस्टोरियन ने इसी को पेशावर भी कहा गया है पर्शियन ज़ुबान में, क्योंकि ये पेशावर लोगों की सिटी थी, पेशावर लोगों का शहर था। इसीलिए मतलब ये यहाँ पे हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो थे वो शामिल थे और मौजूद थे। मिसाल के तौर पर अब भी पेशावर में तबले भी बाकायदा तौर पे बनाए जाते हैं। अब भी पेशावर में बाकायदा तौर पे हारमोनियम जो है उसके उस्ताद भी, उसके बनाने वाले भी मौजूद है। इवन शहर में उनकी अपनी दुकानें हैं, उन्हीं दुकानों में या उन्हीं, आप उसको मतलब ये छोटी सी फैक्ट्री भी कह सकते हैं, वो उसी फैक्ट्री में वहाँ पे मतलब ये लोग इसी तबले को, इसी हारमोनियम को आबाओ अजदाद से वही लोग इसके माहिर हैं और वो अब भी बनाते हैं। यहाँ के लोग सदियाँ पहले सेंट्रल एशिया से माइग्रेशन करके या नकल मकानी करके यहाँ पे आबाद हुए। चूँकि आर्यंस का ताल्लुक एग्रेरियन सोसाइटी से था, एग्रीकल्चर से था, इसीलिए मतलब या गलाबानी से था, भेड़ बकरियाँ पालना उसका पेशा था। इसीलिए जब ये लोग वहाँ से निकल कर सब कॉन्टिनेंट में आके आबाद हुए, तो चूँकि यहाँ पे सब सिंधु इस एरिया को मौजूदा पंजाब जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पंजाब दोनों पे मुश्तमिल है, तो इसी को संस्कृत ज़बान में सब सिंधु का एरिया कहा जाता है, यानी लैंड ऑफ द 7 रिवर, जिसमें इंडस, सतलज, बयास, रावी, चनाब और झेलम और मौजूदा इंडिया प्रॉपर में जो जमुना और गंगा है। तो यहाँ चूँकि ये लैंड फर्टाइल भी थी, ज़मीन ज़रखेज़ थी, पानी वाफर मकदार में मौजूद था। जो आर्यंस वहाँ से आए वो ऑलरेडी इसका पेशा ज़राअत था या इसका पेशा गलाबानी था, तो ये सारी फैसिलिटीज़ इनको यहाँ पे आसानी से हासिल हुई।